जय हिंद। आज से पिछली क्लासों में हमने प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुण के बारे में और दर्पण के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, और कल हमने प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के नियमों को पढ़ा था। आज हम दर्पण, उत्तल और अवतल की बात करेंगे और उनके द्वारा बनाए गए चित्रों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये उत्तल और अवतल दर्पण कैसे बनते हैं और इनमें कुछ डीप बातें को याद दें। तो हमने बताया था कि दर्पण जो होता है 3 प्रकार का होता है, हालांकि मुख्य तो 2 प्रकार का होता है। एक हो जाएगा गोलीय दर्पण, गोली मतलब जो गोल गोल दर्पण, ठीक है। एक हो जाएगा समतल दर्पण, समतल दर्पण। गोलीय दर्पण में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक गोले का कटे, अभी समझाएंगे गोलीय दर्पण क्या होगा। तो मान लो एक उत्तल हो जाएगा, एक अवतल हो जाएगा। अब ये गोलीय दर्पण क्या होता है, देखो। मान लो हमने कहा ये गोला है, ये क्या है, गोला। ये गोला केन की तरह होता है गोला। ये क्या है, गोला है। हमने इसका कुछ भाग काट लिया, कुछ भाग काट लिया, तो कुछ हमको ऐसा प्राप्त हुआ। जैसे हमने इसको काटा, कुछ ऐसा हमको प्राप्त। अब इसमें क्या दिख रहा है कि ये तो अभी कांच की भांति है। अरे ये हमने बताया था ना, पिछला वाला देखे हो कि नहीं? अगर वो देखे होगे तो पता होगा दर्पण कैसे बनेगा, कलई होनी चाहिए। इस समतल कांच को हम दर्पण बनाने के लिए इसके नीचे वाले भाग में कलई कर दिए। इसका ऊपर वाला क्या हो गया, चमकीला हो गया। तो ऊपरी भाग कैसा हो गया, ऊपर चिकना हो गया, जिससे ये ऊपरी भाग में दर्पण बनते। अगर इसी में ऊपरी भाग में हम कर दें तो नीचे वाले भाग चमकीला हो जाएगा, तो दर्पण तब भी बन जाएगा। ऐसा हमने जाना था, देखा था। वैसे ही ये कांच का एक गोला है, एक गोला है, और इस कटे हुए कांच के गोले का ये थोड़ा सा भाग है, इस गोले का ये छोटा सा भाग है, समझ रहे हो। और अगर हम इसमें कलई कर दें, ऐसे कलई का चिन्ह ऐसे ही होता है। अगर हमने इसमें कलई कर दिया है तो इसका ये ऊपरी वाला क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। ये कांच है, गेंद नहीं है रियल में, गेंद से नहीं बनेगा दर्पण, कांच का गोला है। और कांच के गोले का कुछ भाग हमने काटा, ऐसा दिखा, और इसमें हमने एक तरफ कलई कर दी तो ये वाला चिकना बन गया, ठीक है। और मान लो इसी के ऊपर वाले भाग में कलई कर दी, इसका अंदर वाला चिकना हो जाए, समझ रहे हो ना। तो ये 2 दर्पण बन जाएंगे, किससे, गोलीय दर्पण, ठीक है। तो अगर कोई पूछे गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण, तो कहोगे क्या, गोले के कटे हुए, या कांच का गोला ले लो, कांच के गोले के कटे हुए भाग से बना दर्पण, बना दर्पण क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। गोलीय दर्पण में भी 2 प्रकार के दर्पण तुम यहाँ देख सकते हो, कि एक में जिसमें उभरा वाला चिकना है और एक में जो धंसा वाला चिकना, 2 तरह से बन रहे। अगर हम यहाँ से यहाँ मिलाएं लाइन, तुम क्या देखो, इससे ये उभरा है, ये क्या है, उभरा है, ऊपर की ओर उठा है, और ये चिकना है। अगर हम यहाँ लाइन खिंचाएं, यहाँ क्या दिख रहा है कि ये तो उभरा तो है, लेकिन उभरा वाला चिकना नहीं है, अंदर धंसा वाला चिकना है, ये वाला, समझ रहे हो ना। इसमें उभरा वाला चिकना है। तो इस कंडीशन से हम 2 प्रकार के ले लेंगे, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल। अब इसमें से उत्तल कौन होगा, अवतल कौन होगा, ये पहचानने में बहुत दिक्कत होती है सबको। तो बेसिक सा ट्रिक है कि जो उभरा में चिकना है वो उत्तल दर्पण, जो अंदर की ओर चिकना है वो अवतल दर्पण। ऊ से उभरा होता है, क्या होता है, उभरा में चमक या चिकना कह लो, चिकना। तो जो उभरा हुआ हो और चिकना हो
तो वो क्या कहलाएगा, उसे उभरा तो उसे उत्तल दर्पण। समझ रहे हो? जो अंदर चिकना हो, कहा अंदर में चिकना, देखो ऐसा कोई समझाएगा तो नहीं, याद करने का ट्रिक एक हम बना के तुमको बताए। चिकना तो आ से अंदर, आ से अवतल, तो जो अंदर चिकना होगा वो अवतल दर्पण। समझ रहे हो? अवतल दर्पण समझ में आया? इसी को कहते हैं कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, और इसी को कहते हैं कनकेव मिरर। क्या कहते हैं? कनकेव मिरर। ठीक है, इसको कन्वेक्स, इसको कनकेव, उत्तल को कन्वेक्स, अवतल को कनकेव। समझ रहे हो? तो हम यहाँ चित्र बना देते हैं उत्तल का। कैसे बनेगा? कलाई इसमें अंदर होगी और इसमें कलाई बाहर, क्या होता है? ठीक है, नाम दे दो इन बिंदुओं को। किताबों में लिखा रहता है M1 M2, N से होगा मिरर और M1 M2 दे दिया ना, M1 और M2 ऐसे होता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? पहली बात तो क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन चिकना, यानी कौन उत्तल होगा, कौन अवतल होगा। तो इससे याद रखना, जिसमें ऊपर की, जिसका ऊपरी भाग चिकना हो, उठा हुआ भाग चिकना हो, उभरा हुआ चिकना हो, उत्तल दर्पण। जिसका धंसा हुआ माने अंदर वाला भाग चिकना हो, अवतल दर्पण। इसी से दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि जिसमें अंदर कलाई की हो वो क्या होगा? तो कलाई उल्टा होती, ठीक है ना, अंदर कलाई है, अंदर में कलाई, कलाई तो जानते हो ना, ये जो पेंट हम करते हैं किनारे एक तरफ, वही होती कलाई। अगर किसी में अंदर कलाई है तो अंदर कलाई अंदर है, हमने कहा ये गोला है और गोला के मान लो अंदर भाग में क्या कलाई है, तो बाहर ये चिकना चिकना होगा ना, और हमने इतना इसको काट लिया, ऐसा हमको मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा ना, ऐसा हमको प्राप्त होगा। ये कैसा दर्पण है? देखो उभरा वाला चिकना है तो उत्तल दर्पण हो गया ना, उत्तल दर्पण। अब अगर ये गोला था तो गोले का कोई ना कोई तो केंद्र होगा, पढ़ा रखे हो ना भी गणित में, गोले का केंद्र होता है। और जब गोला होगा और केंद्र होगा तो इसकी कुछ त्रिज्या भी होती है, ऐसा होगा ना।
त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जब हमने इस गोले का इतना भाग काटा है ये वाला, तो ये त्रिज्या भी तो इसमें जाएगी ना। तो हमने कहा हाँ जाएगी। तो मान लो यहाँ से ये बिंदु है, ये त्रिज्या है, ठीक है ना। पता नहीं कहाँ तक हो, ये हमको अब पता नहीं, क्योंकि इधर कोई बाउंड्री नहीं है। तो इस गोलका की त्रिज्या इस दर्पण की भी त्रिज्या होगी। इस गोले की त्रिज्या जो थी वही त्रिज्या इस दर्पण की भी होगी, क्योंकि ये इसका कटा हुआ अंश, ठीक है। इसलिए इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या बराबर हो। समझ रहे हो? अगर हम कहते हैं इस गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर थी, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। मैं जितना इस गोले का त्रिज्या उतना ही इसकी त्रिज्या। अब हम त्रिज्या को किससे दिखा दें? आर से। आर से ना, तो इसकी भी त्रिज्या आर हो गई। यहाँ पे जो बिंदु है इसका नाम होता है पी। हिंदी में कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। इंग्लिश में कहते हैं पोल, इसलिए पी का पी ले लेते हैं, पोल से पी को ले लेते हैं। हिंदी में कहते हैं ध्रुव। समझ रहे हो? ध्रुव का मतलब ही होता है किनारे पर। समझ रहे हो? तो ध्रुव या पोल हमने ले लिया। तो इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? इसका भी नाम पोल हो जाएगा। और किससे लिखेंगे? पी से। लिखते किससे हैं? पी से। नाम क्या होता है? ध्रुव। ठीक है, ध्रुव नाम। और ये केंद्र होता है, सेंटर इंग्लिश में कहते हैं। केंद्र को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हर एक गोले में क्या होता है? केंद्र होता है ना। अब इतना भी गणित ना आता तो फिर बताओ, गणित पढ़ाई तुमका। हर एक गोले में क्या होता है? केंद्र होता है। ये केंद्र हो गया। और केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। इस सेंटर का सी उठा लो, तो इसका नाम हम रख देंगे सी। केंद्र का नाम क्या हो जाएगा? सी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हो क्या जाएगा? सी हो जाएगा। ये पी है, ये सी, ये इसका कटा हुआ भाग, और ये पूरी पूरी क्या है? इसकी त्रिज्या है। हमने कहा यहां से लेकर यहां तक को क्या कहेंगे? यहां से लेकर यहां तक को। तुमने कहा ये यही है, तो ये तो त्रिज्या होती है, तो ये भी क्या होगी? त्रिज्या। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। ठीक है ना? त्रिज्या। तो ये P और C समझ में आया कि P क्या होता है और C क्या होता है। तो परिधि पर उपस्थित केंद्र को पोल माने ध्रुव कह देंगे, केंद्र पर उपस्थित बिंदु को ही सेंटर या सी कह देंगे। ठीक है, इनकी परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। तो हमने कहा पी क्या होता है, माने पोल क्या होता है? पोल हिंदी में क्या कहेंगे? ध्रुव कह देंगे। हिंदी में ध्रुव कहेंगे। ध्रुव क्या है ना? तो दर्पण के केंद्र पर यहां से लेकर या यहां से लेकर बीचों बीच जो है, ठीक है, सिंपल भाषा में याद रखना, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? पोल कहते हैं। पोल कहते हैं। सी क्या हो जाएगा? सी माने सेंटर। सेंटर हिंदी में क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। तो केंद्र क्या होगा? दर्पण जिस कटे हुए भाग का अंश होगा उसी का केंद्र इस दर्पण का केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो वृत्त दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसी की त्रिज्या, किसकी? उसी गोले की त्रिज्या का केंद्र, राइट राइट ऐसे लिख लो, उसी गोले का केंद्र दर्पण का केंद्र कहलाता है। दर्पण का केंद्र कहलाता है। समझ में आ रहा है? कहलाता। दो चीजें समझ में आई। पोल क्या होता है? दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या है पोल कहेंगे। और केंद्र क्या होता है?
तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र उस दर्पण का भी केंद्र कहलाता है, तो ये होता है। ठीक है। तीसरा चीज क्या होगा, ये जो P और C है, P और C है, इनके एकदम बीचों बीच, इनके एकदम बीचों बीच अगर हम इसको P और C को ऐसे करके नापें, इनके एकदम बीचों बीच, यानी इधर से भी उतनी दूरी पे, इधर से भी उतनी दूरी पे, तो जो बिंदु है एकदम मध्य में, बीच में, ठीक है, उसका नाम होगा F, माने फोकस। क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे। ठीक है। तो फोकस क्या हो जाएगा, हिंदी में क्या है, फोकस। तो फोकस क्या होगा, P और C के मध्य बिंदु को ही क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। हालांकि इसकी दूसरी परिभाषा होती है, अभी के लिए इतना समझो। P व C के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है क्या, फोकस बिंदु कहते हैं किसका, दर्पण। इतनी बात क्लियर है क्या। हाँ, अब हमने क्या सीखा अभी तक कि भैया कोई भी दर्पण होगा, मान लो अवतल दर्पण है, यहाँ पे इसके P होगा, ये क्या होगा, P होगा, और जिस गोले का भाग होगा तो इसका सेंटर भी C होगा, और इन इसके दोनों के बीच में F माने फोकस होगा। ठीक है। तो अभी लाइन नहीं है यहाँ पे, अगर हम इस लाइन को खींचेंगे ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। जो लाइन हमने खींचा ना, ये हो जाएगी मुख्य अक्ष। तो अगला क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा, तुम क्या देख रहे हो कि अभी तक ये पूरा मिला हुआ नहीं था तो ये तीनों बिंदु, लेकिन मिले हुए थे क्या, नहीं। तो इन तीनों को मिलाने वाली रेखा को ये क्या कह देंगे, मुख्य अक्ष, या इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कह देंगे। ठीक है ना, चाहे तीनों को कहो चाहे इन दोनों को कहो, क्योंकि ये तो बीच में आ ही जाएगा। ठीक है। हम क्या कहेंगे, P व C को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है। मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा, तो P व C को मिलाने वाली रेखा, क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या। हाँ हाँ, मुख्य अक्ष समझ में आ, तो रेखा का नाम क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। तो ये मुख्य अक्ष होगा। P कहाँ होगा, दर्पण के बीचों बीच। F कहाँ होगा, P और C के मध्य में। C कहाँ होगा, जो गोले का केंद्र होगा वही दर्पण का केंद्र। ठीक है ना। अगर तुम यहाँ देख पा रहे हो कि ये दोनों कैसा है, अगर इन दोनों का बीच वाला ले रहे हैं तो F मिल रहा है, इन दोनों का बीच वाला ले रहे हैं तो क्या मिल रहा है, F। समझ रहे हो क्या, दोनों के बीच वाला क्या है, F है, मध्य में ना, एकदम बीचों बीच। अगर हम कहेंगे कि इस पूरे का आधा करेंगे तब भी क्या मिलेगा, F मिलेगा। इन दोनों का आधा करेंगे तब भी क्या मिलेगा, F मिलेगा। ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहते हैं, त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, सिंपल सा है, जिस गोले का ये भाग था उसी की त्रिज्या इसकी भी त्रिज्या होगी। ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा, त्रिज्या। और हम त्रिज्या को किससे लिखते हैं, R से। समझ रहे हो, त्रिज्या को किससे लिखते हैं, R से। और इन दोनों के बीचों बीच क्या है, F है। क्या है, F है। कि जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम R कह रहे थे, वैसे P से F तक की दूरी को कुछ कहेंगे, P से लेकर F तक की दूरी को कुछ कहेंगे। इसका नाम होता है फोकस दूरी। क्या नाम होता है, फोकस दूरी। देखो कंफ्यूज मत होना। जैसे इस बिंदु का नाम था केंद्र, सेंटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या, वैसे इस बिंदु का नाम है
फोकस बिंदु, क्या फोकस बिंदु। लेकिन यहां से लेकर यहां तक की दूरी माने लंबाई को फोकस दूरी कहते हैं, समझ रहे हो। हाँ, तो फोकस दूरी किस तरह देखो, अगर इस पूरे का हम आधा कर रहे हैं तो फोकस दूरी ही तो मिल रही है, इस पूरे का हम आधा कर रहे हैं तो फोकस दूरी मिल रही है। अरे पूरा है क्या आर, पूरा क्या है आर है, तो आर का अगर आधा करेंगे क्या मिल रहा है, एफ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एफ। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं कि फोकस दूरी क्या होता है। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या होगा, P से लेकर F तक की दूरी को, तो P से F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो यहां से एक सूत्र की टाइप का कुछ बन जा रहा है। क्या बन रहा है देखो, हमने कहा अर्थात, यहां लिख लो, अर्थात आर का आधा करते हैं क्या मिलता है, एफ। पूरे का आधा करते हैं एफ मिलता है ना। हाँ, पूरे का आधा क्या है, एफ। अब पूरा क्या है, आर है, और आधा क्या है, एफ है। तो हमने कहा आर को आधा करो, क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। तो ये होता है एक सूत्र फोकस दूरी का। ठीक है, कैसा सूत्र है ये, फोकस दूरी। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक। आज बस इतना करते हैं, कल हम इसके और आगे पढ़ेंगे कि इनके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, और इसी दर्पण के अनेक और भागों के बारे में बातें करेंगे। ठीक है।